नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। हेमंत सोरेन के कार्यक्रम से पहले फटे पोस्टर, लगातार इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी ने पुलिस के द्वारा लड़कों पर की गई कार्रवाई पर विरोध जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डुमरी पहुंचने से पहले सड़क पर लगे पोस्टर को फाड़ दिया। उन आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नाराजगी जाहिर की है। पोस्टर फाड़ने पर दी गई सजा से बीजेपी नाराज है। आखिर किसने फाड़े पोस्टर, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले किम जोंग उनके डुमरी दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने इन्हें बेड़ियां ऐसी बांधी जिसे इन्होंने कोई जघन्य अपराध या राष्ट्र विरोधी कृत्य किया हो। अयोग्य आदमी सत्ता की अहंकार और पागलपन में मातांध हो जाता है, लेकिन उसका विनाश निश्चित होता है। पुलिस के एक्शन पर बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा, वहीं इस पर जेएमएम इस राजनीतिक हरकत को बेहुदा बता रही है। अब सवाल इस बात का उठता कि क्या इस घटना के पीछे बीजेपी का हाथ है? क्या पकड़े गए लड़कों का बीजेपी से संबंध है? क्या बीजेपी ने ही क्या पोस्टर बैनर को फटवाया था? क्या लड़कों को पोस्टर और बैनर व पोस्टर फाड़कर जेल भेजना गलत है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, सच कुछ भी हो, मगर अब इस पर सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि पोस्टर फाड़ने पर देखा जा रहा है कि सियासत गर्मा गई है। बीजेपी अपनी बात कह रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी बात कर रही है। जिस प्रकार से देखा जाए, लड़कों को जेल में डाला गया तो बीजेपी नाराज है। आपको बता दें, कार्यक्रम से पहले हेमंत सोरेन के पोस्टर फाड़ दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज देखे गए और जिन लड़कों ने ये करतूत की, ये घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, मामला दर्ज किया गया और उनको जेल डाल दिया गया। इस पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। तो लगातार देखा जा रहा है कि पोस्टर विवाद पर लगातार सियासत झारखंड में देखी जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी, नेता कांग्रेस, और हमारे साथ सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। प्रदीप जी, अगर पोस्टर फाड़ने वाले लड़कों पर कोई कार्रवाई हो रही है तो आपको नाराजगी किस बात को लेकर है? सर, आप ही की रिपोर्ट में बताया गया कि किस प्रकार से उनको बेड़ियां पहनाकर ले जाया गया। बड़े बड़े अपराधी केवल हाथ पकड़ के ले जा जाते हैं, ऐसे नादान जब नादान तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जब तक ये जांच न हो जाए, इस प्रकार की ये आखिर ये संदेश क्या प्रदेश सरकार देना चाहती है, या हेमंत सोरेन जी कैसा संदेश देना चाहते हैं कि आप जो है तानाशाही युग में आ चुके हैं, आपको जैसा कहा जाए वैसा ही करिए, उसके इधर उधर लाइन भटकी तो आपको बेड़ियों से जकड़ लिया जाएगा, आपकी स्वतंत्रता को हर लिया जाएगा, आपकी जान भी जा सकती है, इस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं। तो आखिर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने अगर इस पर कोई बात कही है तो उसमें बुराई क्या है? और क्या इस प्रकार से तानाशाही रवैये का कोई विरोध नहीं होना चाहिए? तो पोस्टर फाड़ा, नया लग जाता पोस्टर, आपको इतनी ज्यादा चिंता थी, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, निश्चित तौर पे आपका बुरा लगना लाजमी है कि भाई जनता अब आपको स्वीकार नहीं कर रही है।
गुस्से में आकर के जनता ने अपना विरोध इसी प्रकार से प्रकट किया। अब वो व्यक्ति सदन में तो जा नहीं सकते ना, विधानसभा में, कि जाकर वहां पे आपका विरोध करें। तो जिसको जहां अवसर मिला उन्होंने विरोध किया, कौन सी जान मार लिया, किस प्रकार का केस हुआ आप बताइए। और उस पे जो है उनको जेल में डाल देना, यानी एक कोई इस प्रकार से ऐसी बात करेगा तो सभी को डाला जाएगा। मूल रूप से ये एक मैसेज देने का काम किया गया है कि हमारी शान में अगर गुस्ताखी करोगे तो डंडे से नहीं, जेलों में लिटा लिटा के मारे जाओगे, बेड़ियां लगेंगी ऊपर से। तो ये है कांग्रेस और ये जो वर्तमान प्रदीप जी, क्या ये माना जाए कि किसी सीएम का पोस्टर उसके सूबे में फाड़ना ठीक है? पोस्टर फाड़ना ठीक नहीं है, लेकिन उसके रेसिप्रोकेशन में आप मुख्यमंत्री हैं और इस प्रकार से बात करेंगे, इस प्रकार से लेंगे। भाई आप एक ट्वीट भी कर सकते थे, आप एक कानून ने सर अपना काम किया, पुलिस ने अपने हिसाब से काम किया। कानून ने अपना काम किया, ले गई, लेकिन आखिर ये खबर बनी तभी तो हम चर्चा करने बैठे हैं। बड़े बड़े अपराधी जैसे कि वहीं पे जो है कोयला खनन घोटाला हुआ, अगर पोस्टर फाड़ा तो उस पर कार्रवाई हो रही है, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए सर। हेमंत सोरेन जी ने अपने ही विभाग से अपनी ही फर्म को जो है एलोकेशन कर दिया था, खुदाई खनन घोटाला जो होता, अपने आप को अपनी फर्म को जो है अनुमति दे दी। ठीक है, तो वहाँ कोई सजा नहीं, वहाँ पे बेड़ियों में कोई नहीं झटका। ठीक है सर, पे कुछ लोग जो है पोस्टर फाड़ दिए तो उनको बेड़ियों में जकड़ लिया गया। ठीक है। लक्ष्मी जी, मेरी आवाज सर आपको आ रही है? लक्ष्मी जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे लक्ष्मी जी को, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है तकनीकी खराबी की वजह से। सौरभ जी, जिस प्रकार से आपने सुना प्रदीप जी को, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रदेश में अगर इस प्रकार से किया जाए, मुख्यमंत्री का पोस्टर फाड़ा जाता है और उसके बाद उन लड़कों पर कार्रवाई की जाती है, क्या ये गलत है या कार्रवाई जो की गई वो गलत है? सुनील जी, इस मामले को देखने के दो नजरिए हैं। पहला ये कि कानूनी रूप से सही और गलत क्या है, और दूसरा ये मानवीय रूप से सही और गलत क्या है, सामाजिक रूप से सही और गलत क्या है। एक युवा है, एक युवा के ऊपर अगर कोई अपराध कायम होता है और अपराध कायम होने के बाद जब वो जेल चला जाता है तो उसका आगे का जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। युवा कहीं का नहीं रहता, कहीं नौकरी करने योग्य नहीं रहता, उसके आगे के जीवन में उसकी राहें ही बदल जाती है। हमने देखा है कई सारे कोर्ट कचहरी के मामलों में कि केवल सजा इसलिए कोर्ट माफ कर देती है या कम कर देती है कि अगर कोई युवा ज्यादा से ज्यादा समय जेल में रहेगा या अपना वक्त जेल में काटेगा तो उसके सुधरने की उम्मीद नहीं है, उसकी और भी ज्यादा बिगड़ने की उम्मीद है। आप एक छोटे से मामले में उठाकर युवाओं को जेल में भेज देते हैं, तो कैसे उचित माना जाए, मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का अपना सम्मान होता है, लेकिन अपुरुष नहीं है ना भाई, कोई आप देवगुरु नहीं है, आप कोई देवता नहीं है। अगर विरोध प्रदर्शन के लिए किसी ने पोस्टर फाड़ दिया है तो उसमें हजम करने वाली बात होती है। आप राजनीतिक पद पर है, राजनीति में विरोध को सहन करने की सहनशीलता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ये एक नया पैटर्न है, ये बीजेपी इस समय कह रही है। ठीक है, मैंने बीजेपी की प्रदीप जी की सारी बातें मान ली कि हाँ ये गलत है, ये निरंकुशता है, लेकिन ये पैटर्न चढ़त से शुरू हुआ। हमें ये भी देखना होगा, दिल्ली में भी पोस्टर लगाए जा रहे थे, पोस्टर लगाए जाने को लेकर पोस्टर लगाने वालों पर एफआईआर हो गई। ये एफआईआर का पैटर्न मैं ठीक नहीं मानता, और वो भी छोटी छोटी बातों में, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, और इस लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर हम विरोध नहीं कर पाएंगे, हम अपने मन मुताबिक सरकार के फैसलों की आलोचना नहीं कर पाएंगे, तो कैसे लोकतंत्र चलेगा? ये तो तानाशाही हो जाएगी। हमें तानाशाही को नहीं आने देना है, हमें लोकतंत्र को बचाना है, और लोकतंत्र बचाने के लिए अगर कानूनी रूप से किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तस्वीर हमने देखा कई बार पुतले फूके जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। सहनता होनी चाहिए। हमने पहले के नेताओं को देखा है सहनशील होते हुए। एक छोटी सी बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। ये वही देश है ना जहां बड़ी बड़ी घटनाओं पर यह कह दिया जाता है कि लोगों से गलती हो जाती है, लोगों की उन गलतियों के लिए आप उनके लिए माफी देने के लिए तैयार है। बड़ी बड़ी गलतियों में हमने देखा सजाएं माफ की गई है, हाल में बड़ी बड़ी सजाएं माफ की गई है, लेकिन आप पोस्टर के लिए जेल भेज देती है।
ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। सरकार के इतने सारे विभाग हैं, इतने सारे विभाग क्या कानून का पालन करते हैं? आप सरकारी विभागों को देख लीजिए, एक गरीब व्यक्ति सड़क पर चल रहा होगा 2 पहिया मोटरसाइकिल से, तो उसे इंश्योरेंस देखा जाएगा, उसके पॉल्यूशन पेपर देखे जाएंगे। सरकारी महकमों में लगी गाड़ियां देख लीजिए, कितने पे इंश्योरेंस मिलते हैं? नहीं मिलेंगे। कितने की फिटनेस मिलती है? नहीं मिलेगी। सुनील जी, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जगह जगह प्रोटेस्ट किए जाते हैं और अपनी बात को रखा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, इस बात को मानना पड़ेगा कांग्रेस को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को। जिस लड़कों के साथ ऐसी कार्रवाई की गई, बहुत जगह पुतले दहन किए जाते हैं, बहुत जगह देखा जाता है कि कार्यक्रम होने के बाद, रैली होने के बाद पोस्टर फटे हुए मिलते हैं, चाहे वो नेता हो, उनके पैरों लोग उस पर निकल जाते हैं। लक्ष्मी जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी मिल रही है। लक्ष्मी जी, मुझे ये बताइए सर कि पोस्टर फाड़ने पर लड़कों को जेल भेज देना कहां तक ठीक है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतना प्रोटेस्ट किया जाता है, पुतले दहन किए जाते हैं, क्या उनको जेल भेजा जाता है? कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं, रैलियां ऐसी होती है, उसके बाद ये देखा जाता है कि पोस्टर पड़े हैं, बैनर्स पड़े हैं, लोग उस पर पैदल जाकर निकल जाते, फट जाते हैं, उन पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए सर, कहने में मुझको पीड़ा हो रही है, लेकिन हमको लगता है कि इस राजपाट में कानून का राज खत्म हो रहा है। अभी मणिपुर में आपने देखा, महिलाओं को नंगे घुमा रहे हैं लोग और सरकार चुप है। ये पोस्टर फाड़ना, स्टैचू तोड़ना, किसी के घर में घुस जाना, दुकान में घुस जाना, कहीं आग लगा देना, ये नियम कानून हाथ में लेने के समान है ना। नहीं लक्ष्मी जी, आप इस पर बात कीजिए, मणिपुर में क्या हो रहा है वो डिबेट बाद में हो जाएगी, आप उस पर मत आइए। हम जो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं सर, उस पर आइए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी लड़के ने इस प्रकार से पोस्टर फाड़ दिया, उसको जेल में डालना कहां तक ठीक है? जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, पूरा कैरियर उसका स्पॉइल हो जाएगा सर। फिर ये क्यों हंगामा मचा रहे हैं? ये बीजेपी के लोगों का करामात है सर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के लड़के थे क्या? ये भी निश्चित तौर पर। कैसे कह सकते हैं सर आप ये? कर सकते हैं, बीजेपी पूरे देश में तोड़क कार्रवाई कर रही है। किसान जब बैठे थे, आपको याद होगा, तो गाड़ियां चढ़ा रहे थे ये लोग। सरकार में ये जाकर मनमानी करना चाहते हैं, और मनमानी पर जब रोक लगता है तो हंगामा मचाते हैं। ये धर्म और जाति और संप्रदाय और मंदिर और मस्जिद सिर्फ सेंटिमेंटल इशू है। जब ये फेल होने लगते हैं तो हंगामा मचाते हैं। ये कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को अस्थायी नहीं, ठीक नहीं रहने देते। इनके वो क्या है, डीएनए में ताबड़तोड़ गड़बड़ करने की एकदम आदत सी बन गई है। जहां होगा, जहां शांति रहेगी, इनको शांति पसंद नहीं है। और इनसे जब बात करिए तो हिंदी साहित्य के चुने चुने शब्दों का प्रयोग करेंगे। प्रदीप जी, लक्ष्मी जी का कहना है कि बीजेपी के लड़के थे वो। ये बीजेपी के लड़के थे। लक्ष्मी जी कांग्रेस के है ना ये? हाँ मैं जी। जानना चाहता हूँ, ध्यान नहीं। हाँ, अब देखिए, कांग्रेस जो है आज बात कर रही है कि ये भैया आप सामने का है, एजेंसी लगाने थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने तक आप वहां रखे गए हैं देश की शांति को भंग करने के लिए। आपको शर्म भी आनी चाहिए कि आप बीजेपी के लड़के हैं, कह दिए। नहीं सोचा है आपने? सारी घटनाएं शुरू हुई मणिपुर का आप नाम ले रहे, जब से राहुल जी वहां गए उसके बाद से घटनाएं शुरू हो गई वहां पे, और आप हमको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपका जल्लादी स्वरूप देश जानता है, आप कितने क्रूर हैं ये देश जानता है, और आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। एक बार विचार कर लिया करिए ऐसा बोलने से पहले। इमरजेंसी लगी इस देश में, कांग्रेस ने लगाई, क्यों? अब सरकार बचाने के लिए, और आप हमारे सर अपने लक्ष्मी जी बोलिए। उठाने से पहले चौहान साहब ये सारे बेशर्मी की हद को पार कर दिए। मणिपुर में इनकी सरकार चल रही है, केंद्र में इनके शासक बैठे हुए और महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है। शर्म है इन लोगों को? नैतिकता ताक पर चली गई। ये कानून को हाथ में लेने वाले लोग हैं। बताइए। मणिपुर था, अरे देश का माथा सर से झुक गया। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे।
तो नेहरू जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब आपके कुकर्मों की दवा, आपके कुकर्मों की सजा आप वर्तमान जनता क्यों झेले? कांग्रेस की तानाशाही इनके प्रवक्ता के रूप में दिख रही है। ये किस प्रकार के तानाशाह है और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ऐसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कंट्रोल करिए, कंट्रोल करिए। नेहरू जी की कमी आज मणिपुर परेशान है तो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। देश की गरिमा बनाइए, अतिक्रमण मत करिए। अतिक्रमण, देश का माथा शर्म से झुक गया है, महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है, प्रजातंत्र की लगी थी तो माथा गर्व से चढ़ा हुआ था ना। हाँ, इमरजेंसी लगी थी तो कांग्रेसियों का माथा गर्व से जरूर चढ़ा हुआ था। वंदे मातरम कहते और भारत माता की जय कहते हैं, ये लोग आघाते नहीं, महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है। कहेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कांग्रेस रूपी जो आप इस देश को सबसे डस रहा है उसके पकड़ कर मानेंगे। आप लोग बेशर्म हैं, शर्म नहीं है, नैतिकता इमरजेंसी लगाने गैस की बात थी ना देश में। मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है, गिराने गैस की बात थी ना। दीजिए भारत के प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री को गठन करना हमारे देश की भूमि को पहले गैस की बात थी। चौहान साहब इनको रोकिए, एक एक करके सर, एक एक करके सर, प्रदीप जी एक एक करके, एक एक करके। प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा प्रदीप जी। लक्ष्मी जल्दी से आप बोलिए। पहले इनको कहिए कि ये डिबेट की गरिमा बनाए। ठीक है सर, ठीक है, न करें, अतिक्रमण न करें और शर्म से इस तरह मुंह छिपाए, ऐसे छिपा ले। आपने अपनी कांग्रेस को यही करना चाहिए। देखिए मणिपुर में महिलाओं को, एक सेकंड प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी एक सेकंड आपके पास आऊंगा सर, आपको मौका दूंगा पूरा। एक सेकंड प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। लक्ष्मी जी बोलिए। कानून को हाथ में लेने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी को गोली मारने वाले लोग हैं। इनको शर्म और नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। महिलाओं को नंगे घुमाते जा रहा है। ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है प्रदीप जी। है तो भारत माता की जय बोलते हैं, सभी लोग पाकिस्तान की बात करते हैं। क्या करेंगे बेशर्म लोग जी। प्रदीप जी अब देखिए इनका रवैया, चौहान साहब ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है इनका सारे चरित्र देख लीजिए। ये कह रहे अतिक्रमण हो रहा है, आईना दिखाया तो इनको बुरा लग गया। इनकी असली बात पर अंग्रेजों द्वारा स्थापित कांग्रेस से इससे ज्यादा क्या अपेक्षा की जा सकती है? ये इमरजेंसी लगाने वाले लोग, ये सरकारों को गिराने वाले लोग प्रजातंत्र का दुहाई देते हैं। ये डेमोक्रेसी की परिभाषा पूछिए इनसे। ठीक है सर, ठीक है लक्ष्मी जी। प्रदीप जी लक्ष्मी जी शांत थोड़ा सा रहिए। देखिए आप पूछ रहे हैं, रोग हो गया है कांग्रेस को, रात सोते कांग्रेस, जगते कांग्रेस। ठीक है सर, ठीक है लक्ष्मी जी। प्रदीप जी जी बोलिए सर, आप बोल रहे थे ना। नहीं देखिए ये क्या बोलेंगे, बैठे हुए हैं, ये जिस प्रकार से ये प्रतिकार कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, इसका साफ पता लगता है कि कांग्रेस का चाल और चरित्र कैसा रहा है। छोटे बच्चों को, एक व्यक्तियों को, युवाओं को केवल पोषक फाड़ने पर, अरे संघीय धारा है वो कोई इनके अगर आप उन पे कार्रवाई करिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई करिए, लेकिन इस प्रकार से जंगल राज चलाना, वहां पे तानाशाही चलाना, ये कहाँ। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो बीजेपी के हैं सर, वो लड़के बीजेपी के आप लोगों ने भेजे थे। इनके पास जांच रिपोर्ट है, कोई सबूत है कि वो लोग बीजेपी के? चलिए थे भी तो आप क्या उनको बेड़ियां लगाएंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका, लक्ष्मी जी आपका और राजनीतिक विश्लेषक सर सौरभ दुबे जी आपका। समय मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है पोस्टर पर राजनीति लगातार गरमाई जारी है। कांग्रेस का कहना है कि जो लड़के थे वो बीजेपी के थे और बीजेपी का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की कार्रवाई पोस्टर फाड़ने पर होती है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य पर बहुत असर पड़ता है। बीजेपी का कहना है वो लड़के हमारे नहीं थे। अब कौन थे, क्या थे, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।